चतुर्थ सर्ग हनुमान और रावण का संवाद तथा लंका दहन। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, ब्रह्मपाश से बंधे हुए श्री हनुमान जी जब डरे हुए के समान नगर देखते देखते जा रहे थे, तो उस समय उन्हें देखने के लिए इधर उधर से इकट्ठे हुए पूर्ववासी उनके पीछे पीछे चलते हुए उन्हें क्रोधपूर्वक घूंसों से मारने लगे। ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के शरीर का क्षण भर के लिए स्पर्श कर तुरंत चला गया। यह बात जानकर भी श्री हनुमान जी विशेष कार्य संपादन करने के लिए तुच्छ रस्सियों से भी बंधे हुए रावण के पास चले गए। तब इंद्रजित उन्हें सभा में स्थित रावण के सामने ले गया और बोला, मैं इस बानर को ब्रह्मा के वर के प्रभाव से बांध लाया हूँ। इसी ने हमारे बड़े बड़े वीर राक्षस मारे हैं। महाराज, मंत्रियों के साथ विचार कर इसके लिए जैसा उचित समझो वैसा विधान करे। यह कोई साधारण बानर नहीं है। तब राक्षसराज रावण ने सामने बैठे हुए कजलगिरी के समान कृष्णवन प्रहस्त से कहा, प्रहस्त, इस बंदर से पूछ तो सही, यह यहाँ क्यों आया है? इसका क्या कार्य है? यह कहाँ से आया है? इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड़ डाला और मेरे राक्षसवीरों को बलात् क्यों मारा? तब प्रहस्त ने हनुमान जी से आदरपूर्वक पूछा, बानर, तुम्हें किसने भेजा है? तुम डरो मत, राजेश्वर के सामने सब सच सच बता दो, फिर मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। तब अपने शत्रु त्रिलोकी के कंटक रूप राक्षसराज रावण को देखकर अभयनंदन हनुमान जी हृदय में बारंबार श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर अति हर्षित हो क्रम से रघुनाथ जी की सुंदर कथा कहनी आरंभ की। वे कहने लगे, हे देवादि के शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो। कुत्ता जिस प्रकार हबी को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपने नाश कराने के लिए जिन अखिलेश्वरी साधी भाज्या को हर लाया है, मैं उन्हीं सर्वांतर्यामी भगवान राम का दूत हूँ। उन रघुनाथ जी ने मतंग पर्वत पर आकर अग्नि के साक्ष्य में सुग्रीव से मित्रता की और एक एक बाणों से बाली को मारकर सुग्रीव को बानर का राजा बना दिया। हे रावण, इस समय में महाबली वानरराज और भी करोड़ों महाशूरवीर बानर युद्ध के साथ राम और लक्ष्मण के सहित अति क्रोधयुक्त हो प्रसरवण पर्वत पर विराजमान है। उन्हीं से जानकी जी को ढूंढने के लिए दशों दिशाओं में बड़े बड़े बानरेश्वर भेजे हैं। उन्हीं में से एक बानर में वायु का पुत्र हूँ। मैं सीता जी को धीरे धीरे ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। फिर कमलदलोचन जानकी का दर्शन कर चुका हूँ। फिर अपने वानर स्वभाव से मैंने वन उजाड़ दिया और जब मैंने राक्षसों को बड़े वेग से धनुष बाण और आदि लेकर अपने को मारने के लिए आते देखा, तो उन्हें मारकर अपने शरीर की रक्षा की है। हे राजन, अपना शरीर तो सभी देहधारी को प्यारा होता है। फिर यह मेघनाथ नामक राक्षस मुझे ब्रह्मपाश में बांधकर यहाँ ले आया। हे रावण, मैं यद्यपि यह जानता था कि ब्रह्मपाश के बल के प्रभाव से यह ब्रह्मपाश मुझे कुछ नहीं, मुझे छूते चला गया, तथापि करुणावश तुम्हारे हित के बात बताने के लिए ही मैं बंधे हुए के समान यहाँ चला आया। हे रावण, तुम विवेकपूर्वक संसार की गति का विचार करो, राक्षसी बुद्धि को अंगीकार मत करो और संसार बंधन से छूटने वाले प्राणियों की अत्यंत हितकारिणी दैवी गति का आश्रय लो। तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो तथा पुल्यस्तनंदन विश्रवा के पुत्र और कुबेर के भाई हो। अतः देखो, तुम तो देह बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो, फिर आत्मबुद्धि से राक्षस नहीं हो। इसमें तो कहना ही क्या है। तुम वास्तव में कौन हो सो मैं बतलाता हूँ। तुम सर्वथा निर्विकार हो, इसीलिए शरीर, बुद्धि, इंद्रिय और दुखादि यह न तुम्हारे गुण है और न तुम स्वयं ही हो। इस सब का कारण अज्ञान है और स्वप्न दृष्टिपूर्वक समान यह सब असत है। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारा आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि अद्वितीय होने से उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होने से भी किस पदार्थ के गुण दोष में लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार तुम देह से रहते हुए भी सूक्ष्मरूप होने से उसके सुख दुखादि विकारों से लिप्त नहीं होते। आत्मा देह, इंद्रिय, प्राण और शरीर से मिला हुआ है। ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण होती है और मैं चिन्मात्र अजन्मा अविनाशी तथा आनंद स्वरूप ही हूँ। इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से
देह भी अनात्मा है और प्राण वायुरूपी है, अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानंद स्वरूप अभिकार्य तथा देहादि संघात से पृथक और उसका स्वामी है। वह निर्मल और सर्वदा उपाधि रहित है। उसका उस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः है महामते, मैं तुम्हें अत्यंतिक मोक्ष का साधन बतलाता हूँ, सावधान होकर सुना। भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है। उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है और उसी से दृढ़ बोध हो जाने से मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। इसीलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष, सर्वव्यापक आदि नारायण, लक्ष्मीपति, हरि, भगवान राम का भजन करो। अपने हृदय में स्थित शत्रुभाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल राम का भजन करो। सीता जी को आगे कर तुम अपने पुत्र और बंधु बांधवों के सहित भगवान राम की शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो। इससे तुम भय से छूट जाओगे। जो पुरुष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुख स्वरूप परमात्मा राम का भक्तिपूर्वक ध्यान नहीं करता, वह दुख तरंगावली से जो पूर्ण इस संसार समुद्रों को पार कैसे पा सकता है। यदि तुम भगवान राम का भजन न करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे अपने किए हुए पाप से उत्तर नीचे की ओर चले जाओगे। फिर तुम्हारे मोक्ष का कोई संभावना न रहेगी। पवन सुत के इस अमृत सदृश मधुर भाषण को सुनकर राक्षस रावण उसे सहन न कर सका और अत्यंत क्रोध से नेत्र लाल कर मन ही मन जलता हुआ हनुमान जी से बोला, अरे दुष्ट बुद्धे, तू बानरों में अधम है। मेरे सामने इस प्रकार निर्भय के समान कैसे प्रलाप कर रहा है। ये राम और बानर सुग्रीव है क्या चीज़। इस नराधम को तो सुग्रीव के सहित मैं ही मार डालूंगा। हे बानर, पहले तो आज तुझे ही मारूंगा, फिर जानकी का वध करूंगा, तदनंतर लक्ष्मण के सहित राम को मारूंगा और उससे पहले उस बड़े बड़े बानर सुग्रीव को उसकी बानर सेना के सहित कुछ ही देर में मार डालूंगा। रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी अपने बढ़े हुए क्रोध से उसे जलाते हुए बोले, अरे अधम, मेरी समानता तो करोड़ों रावण भी नहीं कर सकते। जानता नहीं, मैं भगवान राम का दास हूँ। मेरे पराक्रम का कोई ठिकाना नहीं है। हनुमान जी का यह वचन सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोधपूर्वक अपने बगल से खड़े हुए एक राक्षस से कहा, अरे इस बानर के टुकड़े टुकड़े करके मार डालो, जिससे सब राक्षस मित्र तथा बंधुगण इस कौतुक को देखे। तब विभीषण ने हथियार लेकर मारने के लिए तैयार हुए उस प्रचंड राक्षस को रोककर कहा, राजन, प्रतापी पुरुष को अन्य राज्य के बानर दूत को किसी प्रकार भी ना मारना चाहिए। यदि यह बानर दूत मारा गया तो जिसका वध करने के लिए आप उद्यत हुए हैं, उस राम को यह समाचार कौन सुनावेगा। अतः इस बानर के लिए वध के समान ही कोई और दंड निश्चय कीजिए, जिसका चिन्ह लेकर यह बानर जाए और उसे देखकर सुग्रीव के सहित राम तुरंत ही आए और फिर उनसे आपका युद्ध हो। विभीषण का कथन सुनकर रावण भी यह बोला, बानरों को पूंछ पर बड़ी ममता होती है, अतः इसकी पूंछ को वस्त्रादि से खूब लपेट दो और फिर उसे आग लगाकर इसे नगर में चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त बानर जुटपति इसकी बहुत दुर्दशा देखे। तब राक्षस ने बहुत अच्छा कह हनुमान जी की पूंछ सन्ने से पटोसे और तेल से भिगे हुए नाना प्रकार के चिथड़ों से बड़े दृढ़ता से लपेटे और पूंछ के सिरे पर थोड़ी सी आग लगाकर उन्हें दृढ़तापूर्वक रस्सी से बांधकर कुछ बलवान राक्षस उन्हें मारते और बारंबार तुरही बजाकर यह कहते हुए कि यह चोर है, नगर में सब ओर घूमने लगे। हनुमान जी भी कुछ कौतुक करने की इच्छा से यह सब सहन कर लिया। जिस समय वे पश्चिम द्वार पर पहुँचे, उस समय तुरंत ही सूक्ष्म रूप होकर उन बंधनों में से निकल गए और फिर पर्वताकार हो उछलकर द्वार के कंगूरे पर चढ़ गए। यहाँ से उन्होंने एक खम्भ उखाड़कर एक क्षण में ही उन समस्त राक्षसों को मार डाला और फिर अपना शेष कार्य निश्चय कर उस प्रसाद के अग्रभाग से एक घर से दूसरे घर पर
छलांग मारते हुए अपनी जलती हुई लंबी पूंछ से महल, अटारी और बंदराबारी से युक्त समस्त लंकापुरी में आग लगा दी। उस समय हा तात, हा पुत्रो, हा नाथ कहकर सब ओर फैली हुई महलों के ऊपर भी चढ़ी हुई तथा अग्नि से गिरती हुई समस्त दैत्य स्त्रियां देवताओं के समान मालूम होती थी। इस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण के घर को छोड़कर और सारा नगर भस्म कर डाला। तदंतर पवनात्मज हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूंछ बुझाकर स्वस्तिचित हो गए। सीता जी की प्रार्थना से तथा वायु का प्रिय मित्र होने के कारण अग्नि ने हनुमान जी की पूंछ नहीं जलाई। उनके लिए यह अत्यंत शीतल हो गया। जिसके नाम स्मरण से मनुष्य समस्त पाप से छूटकर तुरंत ही तापत्रय रूप अग्नि को पार कर जाते हैं, उन्हीं ऋषि रघुनाथ जी के विशिष्ट दूत को यह प्राकृत अग्नि भला किस प्रकार ताप पहुंचा सकता था।